एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 79वां। ये हम कर रहे हैं श्री राग महल्ला पंजवा छंद। महल्ला पंजवा मीन से गुरु अर्जन देव जी की रचना है। मन प्यारिया जियो मित्रा कर संता संग निवासो। हे प्यारे मित्र मन, सत्पुरुषों की संगत में अपना निवास कर। सत्पुरुषों की संगत में, जिन्होंने सत्य का मार्ग अपनाया हुआ है, उन पुरुषों की संगत में अपना निवास कर। क्योंकि जैसी संगत होती है हम वैसे ही बन जाते हैं, चाहे हम चाहे चाहे ना चाहे। हम अपनी संगत से पहचाने जाते हैं। जैसी संगत हम करेंगे उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा ही पड़ेगा, धीरे धीरे पड़ना शुरू हो जाए। आप सत्संगत में जाना शुरू कर दो, धीरे धीरे आपको वो सत्संगत की कथा अच्छी लगने लग जाए। आप उस राह पर चलना शुरू कर दोगे, दूसरों को उस राह पर चलते देखकर आपके मन में भी लालच आएगा कि मैं भी ऐसा करके देखूं। वो सुखी लिखता है, मैं भी ऐसा सुख ग्रहण करूं। यही अगर संगत बुरी है तो भी आप उस संगत का असर होगा। आप शराबियों के साथ बैठ जाओ, उन्हें मौज मस्ती करते देखो। एक दिन आप रोक लोगे, दूसरे दिन आप रोक लोगे खुद को, तीसरे दिन आपका दिल करेगा चल जरा सा करके देखते हैं, मैंने कौन सा रोज करना है। फिर लगेगा ये तो दिमाग को आराम मिला, सारी थकान सारी परेशानी हम भूल गए। अगले दिन थोड़ा सा और करें, हो गया ना संगत का असर। तो गुरु महाराज हमें क्या कह रहे हैं? हे मेरे प्यारे मित्र मन, संत पुरुषों की संगत में अपना निवास कर। मन प्यारे जियो मित्रा, हर नाम जपत परगासो। हे प्यारे मित्र मन, प्रभु नाम के सुमिरन से ही अंतर मन प्रकाशित होता है। अंतर मन में ज्ञान का प्रकाश होता है। सही और गलत का प्रकाश हमें ज्ञान होता है। कौन सी राह हमारे लिए सही है हमें उसका पता चलता है जब प्रभु का सुमिरन किया जाता है। प्रभु के नाम का सुमिरन करना ये अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे अभी आप जुबान से जप रहे हो, फिर धीरे धीरे मन में भी जपने लगोगे, फिर उसमें रस भी आने लगेगा। तो हे प्यारे मित्र मन, प्रभु नाम के सुमिरन से ही अंतर मन प्रकाशित होता है। सिमर स्वामी सुख है गामी, इछ सगली पुनिया। सुख देने वाले उस स्वामी प्रभु का सुमिरन कर। क्योंकि स्वामी प्रभु का जो नाम का, उसके सुमिरन का, उसके ध्यान का जो सुख है वो क्षणिक नहीं, वो सदा बना रहने वाला। संसारिक चीजों के जितने भी सुख हैं वो क्षणिक होते हैं। आपको कामना पैदा हुई कि मुझे कार लेनी है, जब तक कार नहीं आएगी उसके लिए बेचैनी बनी रहेगी। आप पैसों का जुगाड़ करते रहोगे कि यहाँ से इकट्ठे कर लूं, यहाँ से बचा लूं, यहाँ से बचा लूं। पैसे बचाकर कार खरीदना वो आपका सपना है, वो आपकी कामना है, वो आपको खुशी देने वाली है। आप कार खरीद के ले आए, आप बहुत खुश हो, है ना। थोड़े ही दिन में, अगले ही दिन जब गाड़ी निकालनी पड़ेगी, कार निकालनी पड़ेगी, चिंता साथ में कोई स्क्रैच ना कर दे, हाय चलाते हुए कोई गाड़ी मुझे टच ना कर जाए, कोई राह चलता इस पे कोई लकीर ना मार जाए, टेंशन शुरू ना। वो जो सुख था वो क्षणिक था, धीरे धीरे उस पर मिट्टी भी पड़ी रहेगी तो भी आप कहोगे कोई बात नहीं, पड़ी रही। सुख, संसारिक सुख अपने साथ दुख लाता है, चिंता लाता है, और वो क्षणिक होता है।
कुछ क्षण वो आपको सुख देगा, फिर वो उसकी टेंशन, उसका दुख, उसके खर्चे उठाओगे ना, फिर परेशान हो। लेकिन परमात्मा के नाम का जो सुख है वो क्षणिक नहीं है, वो सदा नवीन बना रहने वाला है। वो ऐसा सुख है जिसमें कभी भी कमी नहीं आती, वो हर दिन के साथ बढ़ता चला जाता है सुख। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, सुख देने वाले उस स्वामी प्रभु का सुमिरन कर, सिमर स्वामी सुख है गामी, इछ सगली पुनिया, जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। पूर्वे कमाए श्री रंग पाए, हर मिले चिरी बिछुनिया। पूर्व जन्म के कमाए हुए नेक संस्कारों के अनुसार बहुत समय से बिछड़ा हुआ पति प्रभु मिल जाता है। अगर उस प्रभु की शरण में जाओगे तो तुम्हें वो पति प्रभु मिल जाएगा, जो कि आप कब से ना जाने उससे बिछड़े हुए हो, सही मार्ग ना अपनाने के कारण उससे और दूर 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 जाते रहे। कितनी ही योनियों में सफर किया लेकिन उस तक नहीं पहुंच पाए। जब प्रभु के चरणों में आ जाओगे, जब सत्य का मार्ग पकड़ लोगे, तो पूर्व जन्म के कमाए हुए नेक संस्कारों के अनुसार बहुत समय से बिछड़ा हुआ, क्योंकि पुण्य कर्म तो कहीं ना कहीं हुए ना, उन कर्मों के कारण फिर जो कई सदियों से, कई युगों से जो बिछड़े हुए हैं, उनका प्रभु पति उन्हें मिल जाता है। पूर्वे कमाए श्रीरंग पाए, हर मिले चिरी बिछुनी। अंतर बाहर सरबत रवैया, मन उपजया विश्वासो। मन उज दोबारा पढ़ते हैं, अंतर बाहर सर्वत्र रवैया, मन उपजयो विश्वासो। वह अंदर बाहर सर्वत्र रमण करने वाला परमात्मा, जब उसके प्रति प्रेम होता है, फिर अब वो जो अंदर और बाहर सर्वत्र परमात्मा है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, वही परमात्मा ही कण कण में व्याप्त है। अब ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो अंदर बाहर रमण करने वाले परमात्मा के प्रति मन में पक्का विश्वास घर कर जाता है। अब उसको अनुभव कर लिया, पक्का विश्वास मन में आ जाता है कि करने कराने वाला वही है, वही मेरे अंदर भी है, वही मेरे सामने जो बैठा है, कोई जीव जंतु कुछ भी है पूरी सृष्टि में, वो फिर उस परमात्मा को देखता है, वो प्रभु उसके मन में बस जाता है, जो सर्वत्र रमण कर रहा है। अब अंदर बाहर सर्वत्र रमण करने वाले परमात्मा के प्रति मन में पक्का विश्वास घर कर लेता है। नानक सिख दे मन प्रीतम, कर संता संग निवासो। हे मित्र मन, नानक तुझे शिक्षा देता है कि तू संत पुरुषों की संगत में बना रहे। मन प्यारे जियो मित्रा, हर प्रेम भगत मन लीना। हे प्यारे मन, जो प्रभु की भक्ति में सदैव लीन रहता है, मन प्यारे जियो मित्रा, हर जल मिल जीवे मीना। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, हे प्यारे मन, जो प्रभु की भक्ति में सदैव लीन रहता है, वह इस प्रकार जीता है जैसे मछली पानी में मिलकर सुखपूर्वक जीती। जो भक्ति में लीन है वो फिर ऐसे लीन है प्रभु के संग में, जैसे मछली पानी में खुश रहती है, ऐसे वो प्रभु के संग में सुखपूर्वक रहता है। हर पी आघाने अमृत बाने, सर्व सुखा मन बुठे।
हरिरस पीकर, हरिरस को पीने को कहा है। नाम को कोई कैसे पिएगा? हम कहते हैं ना, पीने को ही क्यों कहा है? जो शरीर के अंदर जाएगा। दवाई पीते हैं ना, दवाई अंदर जाएगी, उसका पेट में डाइजेशन होगा, उसका रस खून में जाएगा, और फिर जहां भी कोई कमी पेशी है, जिस चीज की दवाई ली गई है, उस अंग में जाकर वो दवाई उसे ठीक करेगी। इसी तरह से नाम रस को पीने को कहा गया, सिर्फ बोलने को, सिर्फ सुनने को नहीं कहा। कि सुन रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, तो वो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल गया। ध्यान कहीं और है, मुंह से ना राम 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 जप रहे हैं, तो भी बात नहीं बनी। मन भी साथ हो, तन भी साथ हो, फिर प्रभु का नाम जपा जाए, वाहे गुरु, वाहे गुरु बोला जाए, मन के अंदर तक से बोला जाए, तो फिर वो असर करता है। फिर वो परमात्मा आपके समक्ष होता है। फिर आप एक क्षण में भी अगर ऐसा नाम जपा जाए कि तन भी उसका है और मन भी उसका है, फिर वो एक क्षण भी कई पुण्यों के बराबर है। हरि रस को पीना है, उसका मनन करना है, बार बार चिंतन करना है, तभी वो अपना असर दिखाएगा, अवगुणों को बाहर निकालेगा और गुणों का अंदर प्रवेश करवाएगा। हरि रस पीकर और उसकी अमृत वाणी से अघा कर व्यक्ति के मन में सभी सुख आ बसते हैं। जो वास्तविक सुख है वो आ बसते हैं, शांति प्राप्त होती है, धैर्य प्राप्त होता है। जो शोषण था उसकी जगह अब क्षमा भाव आ जाता है। जो मेरी मेरी कर रहे थे ना, उसकी जगह अब समता भाव आ जाता है। तो सुख मन में आ बसता है, सभी सुख आ बसते हैं। श्रीधर पाए मंगल गाय, इच्छ पुन्नी सतगुरु तुठे। उसे परमात्मा प्राप्त हो जाता है, परमात्मा प्राप्त हो जाती है। मंगल गान के फल स्वरूप और सतगुरु की कृपा से उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लड़ लीने लाए नवनिध पाए, नाव सर्वस ठाकुर दीना। जिसे प्रभु ने अपना पल्लू थमा दिया है, उसे तो मानो नौ निधियां मिल गई हैं, क्योंकि प्रभु ने उसे अपना सर्वस्व रूपी नाम धन दे दिया है। नानक सिख संत समझाई, हर प्रेम भगत मन लीना। ये नानक, जिन्हें संत पुरुषों ने शिक्षा देकर समझा दिया है, और जिन्होंने समझ भी लिया है, समझकर अपना भी लिया है, उनका मन परमात्मा की प्रेमा भक्ति में लीन हो जाता है। भक्ति कैसी? प्रेमामयी भक्ति में लीन हो जाता है। क्योंकि अगर प्रेम का भाव नहीं है तो फिर वो भक्ति भी रूखी रूखी। लेकिन जिन्हें गुरु समझा देता है, फिर उनका मन परमात्मा की प्रेमा भक्ति में लीन बना रहता है। नानक सिख संत समझाई, हर प्रेम भगत मन लीना।